बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान, एक तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से, यानी पिम्स ने रात गए एक प्रेस रिलीज जारी की थी। हालांकि रात गए कौन जारी करता है, कोई PRO भी नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होता, लेकिन वो पहले से ही बनाया हुआ एक पेज उन्होंने जारी कर दिया था। तो वो जो पिम्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें इमरान खान साहब की आंख के हवाले से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। यानी उसमें नहीं बताया गया कि कितने % उनकी हालत आंख की बेहतर है और किस हद तक बेहतर है। तो ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है जिसमें हुकूमत ये दावा कर रही हो या डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हो कि इमरान खान साहब की आंख ठीक हो रही है या पहले से बेहतर है या बेहतरी की तरफ जा रही है। अब मरियम रियाज भट्टू साहबा का जो स्टेटमेंट है, वो कहती है मेरी भाभी और बुशरा बीबी की बेटी के खानदान ने बुशरा बीबी से मुलाकात की और चूंकि खान साहब को दूसरी इंजेक्शन लगाई गई है, इसलिए अभी ये कहना कबल वक्त है कि इसका कोई असर हुआ है या नहीं। इनकी आंख अभी भी सूजी हुई है और इनकी हालत गुज़िश्ता हफ्ते से बदस्तूर वैसी ही है जैसी पहले थी। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया है कि उनकी बहनें जो इनके वकला के साथ काम कर रही हैं, फौरी इजाजत के लिए दरखास्तें दायर करें ताकि उनके जाती डॉक्टर्स उनका मुआयना कर सकें। ये जनाब मरियम रियाज भट्टू साहबा ने कहा, जो बुशरा बीबी की बहन है। उस्मा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जहां से शक्कू को शुबात मजीद बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमें यकीन नहीं है कि इमरान खान के जो ब्लड टेस्ट किए गए हैं ये इमरान खान के हैं या किसी और के हैं। कौन से टेस्ट किए हैं, किसके सामने किए हैं, टेस्ट का रिजल्ट इमरान खान का रिजल्ट है या किसी और का है। जब तक इन लोगों के सामने टेस्ट नहीं होंगे जिन पर हमें एतबार है, तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। ये जो छुपा रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है। देखें, ये इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे जब नवाज शरीफ साहब के जाली टेस्ट करके उन्हें बताया गया कि इनके तो प्लेटलेट्स बेड़े गर्क हो गया, और हर थोड़ी देर के बाद एक जाली टेस्ट आ जाता था और दबाव मजीद बढ़ जाता था। अदालतों के अंदर मामला जा रहे थे, मीडिया के अंदर मामला जा रहे थे, हत्ता कि कैबिनेट को बैठ के फैसला करना पड़ा कि नवाज शरीफ के साथ करना क्या है। फिर अदालत को एक स्टाम्प पेपर देकर इमरान खान से इजाजत लेकर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। फिर एस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत करीबी शख्स हैं, फैसल वाडा, बल्कि वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होते हैं, तो फैसल वाडा ने ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ का जो खून था वो नवाज शरीफ का नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने यहां तक बताया कि वो किसी जानवर का खून था और नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बनाई गई थी। और हत्ता के फैसल वाडा ने कहा वो रिपोर्टें तो घर बैठकर बनाई गई थी, उनका तो किसी लेबॉर्ट्री से ताल्लुक कोई नहीं था, तो जाली रिपोर्टें नवाज शरीफ की बनाई गई थी। तो जिन्होंने नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बना के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को धोखा दिया, आज वही इमरान खान जेल के अंदर है, तो वो अब धोखा नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। जो वजीर आजम को चीट कर सकते हैं, वो एक कैदी को चीट करने में उनको क्या प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं। अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अलीमा खानम ही फैमिली के मामलात को ऑलमोस्ट लीड करती हैं और उनका बयानिया जो है या उनका जो स्टेटमेंट है वो माना जाता है मुस्तरद। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पैगाम दिया कि उन्हें नजर नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। ये है जी सिंपल बात। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से आज भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने बहनों के साथ जो है वो बाद में बाहर आके गुफ्तगू की और बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ हुई, उनके जरिए से जो है वो खबर बाहर आई और इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि उन्हें नजर नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। ये बात अलीमा खानम ने बताई बुशरा बीबी के खानदान से पूछ कर। अब ये इमरान खान साहब की बहनें स्टेटमेंट दे रही हैं, बल्कि उन्हें चोट भी लग गई। नौरीन खानम को बड़ा अफसोसनाक, वो मैंने तस्वीर देखी, वीडियो देखी, बड़ी तकलीफ हुई मुझे भी। एक और खातून थी सदफ, उनको ज्यादा चोट लगी है, वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बचत हो गई, जान बच गई और कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये खवातीन है, तो रियासत को जो है वो इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। बहुत ही बदनसीबी है जो इस वक्त किया जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब की जो रिपोर्टें हैं वो उनकी फैमिली के साथ शेयर नहीं की जा रही। अभी तक इमरान खान साहब के मुआलिजीन जो हैं वो उन्हें नहीं देख पाए, अभी तक उनकी फैमिली जो है वो इमरान खान साहब से नहीं मिल पाई। अब इसकी एक वजह तो ये है कि आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते और उनकी ये जिद है कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि उनका कोई स्टेटमेंट बाहर आता है तो मुझे चैलेंज करते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये लगता है, और वो मुकाबला कर नहीं सकते। DGI PR भी बोल बोल के थक गए, लिहाजा उन्होंने सोचा कि इमरान खान की आवाज ही बंद कर दो, मुलाकात करवाओ ही ना। दूसरा, या तो ये जेल में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि बाहर किसी को पता ना चले, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने और बाकी लोगों ने दावा किया कि हम इनके खानदान के किसी और शख्स को मिलवा सकते थे, लेकिन खानदान के अंदर भी जो डॉक्टर हैं
एक वो बरकी साहब डॉक्टर हैं, एक इमरान खान की बहन डॉक्टर हैं, उन लोगों को मिलवाने से इनकार किया। यानी ये चाहते हैं कि कोई डॉक्टर इमरान खान के करीब ना जाए, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फैमिली के बाहर हो, या इमरान खान साहब का जाती मुआलिज हो। सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स जिनको चुना जाएगा वही डॉक्टर जाएंगे और जाकर इमरान खान साहब को देखेंगे। अब वहां सोर्सेज से खबरें बाहर आती रहती हैं, इससे पहले भी आती रही हैं, आइंदा भी आती रहेंगी, आपको पता चल जाएगा। दूसरी जानिब नादरीन, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाने का ऐलान किया था सुहेल आफरीदी ने, उसके ऊपर बहुत रोला पड़ गया है। पार्टी का एक धड़ा जो है वो डट गया है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, नौजवानों को इकट्ठा करना चाहिए, बड़े पैमाने पर एक ताकतवर फोर्स नौजवानों की तैयार करनी चाहिए और बगैर लड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज करके और एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता निकालना चाहिए। तो अब इसका नाम बदलने की बातचीत हो रही है, क्योंकि लफ्ज फोर्स जो है उस पर लोगों को एतराज आ गया कि जनाब ये फोर्स कैसे हो सकती है, तो फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसका कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। अब इस पे बहस हो रही है, कुछ लोग डट गए हैं, कुछ लोग जो है वो नया स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इस पे जुनैद अकबर साहब ने एक बात की है। जुनैद अकबर साहब का कहना है, रिहाई फोर्स के नाम पर पार्टी में इख्तिलाफ राय है, हम अब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जब आप हमें दीवार के साथ लगाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो उन्हें एहतजाज करना पड़ेगा, वो भी इस बात को समझते हैं। एक तरफ तो यह एहतजाज का मामला बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम है। यानी वो कोशिश करते हैं, कुछ वाकयात रुक भी जाते हैं, लेकिन वाकयात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दहशतगर्दी के। और इसी की वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कुछ ठिकानों के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान का कहना है कि वहां बड़े पैमाने पर दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान का यह कहना है कि वहां पे सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि हम सबको पता था। तो अभी एक और दहशतगर्दी का वाकया हुआ, ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ है भक्कर, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली बैनुस्सूबाई दाजल चेक पोस्ट है एक, वहां पर खुदकुश हमला हुआ। बाकायदा इसकी वीडियो भी आ चुकी है कि कैसे वो खुदकुश हमलावर जो है वो आराम से चलता हुआ आता है और पुलिस के पास पहुंच के चेक पोस्ट के पास वो अपने आप को धमाके से उड़ा देता है। अच्छा, यहां पे 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की इत्तला मिली इब्तदाई तौर पे, और कई पुलिस वाले जो है वो वहां पे जख्मी भी हो गए, उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तो ये अफसोसनाक वाकया, भक्कर तक दहशतगर्द हैं, कुछ और इलाकों में भी पहले दहशतगर्दी के वाकयात तवातर के साथ हो रहे हैं। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात हुए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ से एक मुलाकात की सुहेल वड़ाइच ने। सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान के एक पुराने जर्नलिस्ट हैं, और ये इनको मैंने देखा भी था जब ब्रसल्स में आर्मी चीफ मौजूद थे, तो उस तकरीब में इन्हें खास तौर पे बुलाया गया था। और उस तकरीब के बाद इनकी कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। उस मुलाकात के हवाले से इन्होंने कुछ तफसीलात जारी की हैं। 5 चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो 5 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। आर्मी चीफ का माइंड मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज हो गया है, यानी वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ पाकिस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं, और यानी वो जाने का उनका इरादा है भी या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये क्लियर बात है कि जो सुहेल वड़ाइच ने लिखा वो एस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ की इजाजत के बगैर तो लिख नहीं सकते। यानी अगर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें होंगी तो वो सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, अगर जिंदगी रही तो आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, उससे पहले वो नहीं बताएंगे। जब तक आर्मी चीफ मौजूद है तब तक वो वही लिखेंगे जो आर्मी चीफ की इजाजत से है। तो आर्मी चीफ की इजाजत से 5 चीजें सामने आई हैं। नंबर 1 चीज जो है वो माफी का मुतालबा है। नंबर 2 तब्दीली के बारे में अफवाहें। नंबर 3 खारजा पॉलिसी। नंबर 4 मईशत के मामला। नंबर 5 डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चीन। अब इसमें जो पहला नुकता है ना, जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुहेल वड़ाइच साहब ने पढ़ के सुनाया, वो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि ये कोई भी बाशऊर आदमी या अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम नहीं करेगा। यानी सियासी हवाले से एक सवाल किया सुहेल वड़ाइच ने। सियासी हवाले से किए गए सवाल पे आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। अब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, कि वो ये समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि माफी मांगो, और इबलीस ने, शैतान ने माफी नहीं मांगी, और बाकी सब जिन्होंने माफी मांग ली वो फरिश्ते हो गए, और जिसने माफी नहीं मांगी वो शैतान हो गया। और इस पे उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया आर्मी चीफ ने। अब सवाल यह है कि सारा कुरान पाक इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ उतरा है? क्या कुरान पाक की कोई आयत आपको यह नहीं बताती कि जुल्म नहीं करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना, जबरी तौर पे इंसानों को लापता नहीं करना,
बेगुनाहों का खून नहीं बहाना, जुल्म जबर और फस्तायत नहीं करनी, ईमानदार रहना है, बेईमानी नहीं करनी, लोगों का मैंडेट चोरी नहीं करना, अमानत में खयानत नहीं करनी, रिश्वत सिफारिश और चोरों डाकुओं का साथ नहीं देना, गवाही हमेशा सच्ची देनी है, झूठ नहीं बोलना। क्या ये सारी चीजें, हक के साथ खड़े होना, ये सारा कुछ कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ? यह पूरा कुरान पाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में ही आपने आर्मी चीफ ने सुनाना है लोगों को। अब जब भी कभी वो कुरान पाक का हवाला देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक होता है। अब ये आप गौर करें ना कि इमरान खान इसलिए शैतान है, इनके बकौल, सुहेल वड़ाइच के बकौल आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उसने इबलीस की तरह माफी नहीं मांगी, और मुराद रास या फैजुल हसन चौहान या अंदलीब अब्बास या फरूख हबीब या और बहुत सारे, परवेज खट्टक, महमूद खान, ये बहुत सारे बाकी लोग जो हैं जिन्होंने माफी मांग ली, वो फरिश्ते बन गए और आप खुदा बन गए। वो तो अल्लाह ताला के कहने पर माफी मांगी थी। इस तरह तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने भी रास्ता रखा गया कि माफी मांगो, या सर नीचे झुकाओ, या तस्लीम करो, या पीछे हटो, तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं यहां कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, वो खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ से ये मिसाल दी जा सकती है। तो यहां इस्लाम को, मजहब को, दीन को इसके बीच में यूं लेकर आना यह नामुनासिब है। इस वक्त ताकत आपके पास है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को बीच में लाकर यह कहना कि एक सियासी जमात और उसके पैरोकार जो माफी नहीं मांग रहे वो शैतान है। अब मैं अगर कुछ सवालात पूछूं कि एक, चलें ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके घसीटा गया और मारा गया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर कुछ फौजी मकामात के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ पुतले तोड़ दिए, कुछ जगह पे आग लगा दी, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ शीशे तोड़ दिए, कोई मोर चोरी करके ले गया, कोई इस तरह की हरकतें की उन्होंने। तो उसमें तो आप कह रहे हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी वरना वो शैतान बन जाएंगे, क्योंकि खुदा के कहने पे शैतान ने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन क्या किसी डिक्टेटर ने आज तक माफी मांगी है इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर? क्या वो फरिश्ते हैं अभी भी? सवाल यह है कि मंशियात से लेकर क्लाशनकोफ तक और क्लाशनकोफ से लेकर खुद कुछ बम्बार तक मुल्क में कौन लेकर आया? यही डिक्टेटर्स लेकर आए। क्या किसी एक डिक्टेटर ने, जो मिलिट्री डिक्टेटर है, उसने माफी मांगी आज तक? आधा मुल्क तोड़ दिया, उसकी माफी मांगी आज तक? बदतरीन सरेंडर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में किया, 90,000 कैदी बना दिए, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? कायदे आजम की बहन को बदतरीन रुसवा किया गया, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? मुल्क को गैरों के हाथों जो है वो यरगमाल बना लिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। और गैरों की जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। डॉलरों की खातिर अपने बेटे और बेटियों को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया गया, इस पर किसी ने माफी मांगी? पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई अपनी मर्जी से और हुकूमतें गिराई अपनी मर्जी से, इस पर किसी ने माफी मांगी? पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया पर हमला किया गया, हजारों घरों की चादर और चार दीवारी को फलांग गए, क्या किसी ने माफी मांगी? खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, आम शहरियों को अपने सियासी फायदों के लिए जबरी तौर पर लापता किया गया, अमन इंसानों के ऊपर सिर्फ एहतजाज करने पर बराह रास्त गोलियां मारी गई, एक साबिक वजीर आजम पे लगभग 200 के करीब मुकदमे कर दिए गए, क्या किसी ने आज तक माफी मांगी? ये माफी सिर्फ इमरान खान ने मांगनी है और जराइम सिर्फ इमरान खान ने किए हैं। भाई जिस वक्त 9 मई हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब खुद हिरासत में थे और उन्हें फौज के इदारे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था गैर कानूनी तौर पे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था। उसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, फिर जो हुआ वो आपके सामने। अब पीटीआई ये कहती है कि जनाब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि आप ये कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, माफी मांगे। भाई अगर इमरान खान ने सच्चे दिल से माफी मांगनी है, एक बात तो क्लियर हो गई, सारे पाकिस्तानी ये बात जान ले, एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिफ मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है। कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है, मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है। और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा, उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है,
आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। ये साबित किया किसने? सुहेल वड़ाइच साहब ने। और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा।